भारत मंडपम दिल्ली में अग्र समाज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर अग्र समाज को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों और आदर्शों को समर्पित उनके जीवन को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी के विचारों को आत्मसात कर अग्रवाल समाज ने हमेशा राष्ट्र सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। चाहे आज़ादी का आंदोलन रहा हो या आपदा की घड़ी, अग्र समाज ने हर बार धर्म, दान और देशभक्ति की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि हिसार में जो हवाई अड्डा बना है वह महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर स्थापित हुआ है। हरियाणा सरकार गुड़ियानी में जन्मे बाबू बाल मुकुंद गुप्त की स्मृति में भी 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रतिवर्ष साहित्यकारों को दे रही है। इस अवसर पर हरियाणा की बेटी तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तरी क्षेत्रीय संचालक पवन जिंदल, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपना संभाषण दिया। इस कार्यक्रम में प्रमुख समाज सेवी श्याम सुंदर अग्रवाल की अध्यक्षता रही तथा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग एवं IVF के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक असीम गोयल ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया। अन्य आयोजकों में नरेश एरन, सुनील मित्तल, घनश्याम गुप्ता जावेरी, सत्यभूषण जैन तथा दीपक सिंगल रहे। कार्यक्रम का संचालन नरेश एरन ने किया। कुल मिलाकर आयोजकों की मेहनत रंग लाई। इस आयोजन में अग्रवाल समाज के 3000 से ज़्यादा गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। आइए सुनते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं आदरणीय पवन जिंदल जी को। आप सबके बीच में मुझे आने को मौका मिला है और इस अवसर के ऊपर परम पूजनीय पंडित विजय शंकर मेहता जी ने महाराजा अग्रसेन जी के जीवन के ऊपर हमें बताया है। मैं परम पूज्य पंडित विजय शंकर जी मेहता को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। आज इस अवसर पर हमारी दिल्ली की हरियाणा की बेटी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिनको अभी एक जरूरी बैठक में भी जाना था, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, आप सबका आशीर्वाद लेकर के वो गई हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संचालक परमादरणीय पवन जिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, जिन्होंने इस सरकार को दिल्ली में लाने के लिए आप सबके आशीर्वाद से बहुत मेहनत किया है, ऐसे हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, SS अग्रवाल जी, हमारे गोपाल शरण गर्ग जी, अशोक अग्रवाल जी, अर्चना गुप्ता जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री हरियाणा से, और हमारी दीदी समाहित जी, गुरुजी, आज के कार्यक्रम के आयोजक असीम गोयल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार नरेश कुमार जी, सुनील मित्तल जी, घनश्याम गुप्ता जी और सत्यभूषण जैन जी, दीपक सिंगला जी और उपस्थित अगर समाज के हमारे प्रतिष्ठित महानुभाव, देवी और सज्जनों,
जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। आज ये मेरे लिए दिल्ली की यह पावन भूमि अगर समाज स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक प्रथम आयोजन की साक्षी बन रही है। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि मुझे इस गरिमामयी समारोह में शामिल होने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका और आयोजकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि यह केवल एक आयोजन नहीं है, यह अगर समाज के गौरवशाली इतिहास व उसकी संस्कृति विरासत को याद करने का और आने वाले सुनहरे भविष्य की नींव रखने का ये पावन क्षण भी है। मुझे ये खुशी है कि मैं दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ को इस पहल के लिए भी हृदय से मैं इनको बधाई देता हूं और समस्त अगर समाज को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि अगर समाज का इतिहास ये केवल व्यापार और वाणिज्य तक सीमित नहीं है। यह समाज सदियों से भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का वाहक भी रहा है। मुझे ये खुशी है जिन परंपराओं को आपने निभाया है वे भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में वो लिखी गई है। आप हमेशा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे उद्यमिता या सामाजिक सेवा हो, हर क्षेत्र में आपने अपने कार्यों से एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं अग्रवाल समाज का जिक्र आते ही, जब भी अग्रवाल समाज का जिक्र आता है तो मन में मर्यादा, सेवा, व्यापार, शिक्षा और परोपकार जैसे गुणों की एक सशक्त छवि उभर करके हमारे सामने आती है। इसका कारण यह है कि आपने सदियों से इन गुणों को अपनाया है और देश व समाज हित में इसका उपयोग भी किया है। मुझे ये खुशी है। इसका श्रेय जाता है महाराजा अग्रसेन जी महाराज को। इसका सारा का सारा श्रेय जाता है जिन्होंने समरसता, अहिंसा और समानता को अपने शासन का आधार बनाया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मित्रों, महाराजा अग्रसेन जी ने लोकतांत्रिक शासन की एक नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात महाराजा अग्रसेन जी ने किया था। उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि न कोई भेदभाव, ये महाराजा अग्रसेन जी के शब्द हैं, कि न कोई भेदभाव, न कोई हिंसा और समानता, सहयोग और संवेदना ही शासन के आधार बने हैं। मुझे ये खुशी है कि महाराजा अग्रसेन जी ने के समानता व सामाजिक समरसता के सिद्धांतों के अनुकूल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये मूल मंत्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि अग्रवाल साहब जुबान पर आते ही मानस पटल पर ऐसे कर्मवीरों की
छवि अंकित होने लगती है, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर न केवल अपने भाग्य की रेखाएं बदली हैं, बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है, उसको स्थापित करने का काम वो किया है। आज जिस भी क्षेत्र में हम नजर डालें, हर क्षेत्र में अग्रवाल समुदाय के लोगों की अग्रणी भूमिका वो देखने को मिलती है। चाहे वो मीडिया जगत हो, चाहे साहित्य क्षेत्र हो, या विधि क्षेत्र, न्याय या वित्त का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता की अमिट छाप वो छोड़ी है। मुझे खुशी है कि आज आप औद्योगिक उद्यम, राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर ये विश्वविख्यात आपने इसको आगे बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अग्रवाल समुदाय ने जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़ी तो दिल खोल करके मदद करने के लिए अग्रवाल समाज आगे आया है। भामाशाह जी जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, भामाशाह जी ने मेवाड़ की आजादी में अपने सारा धन महाराणा प्रताप जी को सौंप दिया था। ये हमारे मौका तो देते नहीं हो, बहुत सोच समझ के देते हो। पिताजी ने जब कॉलेज में जाने के लिए कहा तो कहे बेटा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लियो, ये फीस ले जा, ये मार्कशीट ले जा, जाके गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लियो। फिर जैसे ही राजनीतिक फील्ड में आई, कॉलेज का इलेक्शन लड़ा, डूसू का इलेक्शन लड़ा, मैं पहली वैश्य समाज की बेटी थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू की प्रेसिडेंट बनी। पिताजी तो खुश थे पर मां बहुत नाराज हुई, इतनी नाराज हुई कि 4 दिन तक तो पिताजी से बात नहीं करी। कह रहे देख लो, तुम बिगाड़ लो इसको, तुम्हारे जूते घिसेंगे, शादी भी नहीं करेगा कोई, बनियों के बच्चों का काम है राजनीति करना। पर मैं आज पिताजी को आज इस मंच से याद करके उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देती हूं कि वो उस दिन मेरी उंगली ना पकड़ते तो आज मैं इस ओहदे पे ना खड़ी होती। वो लड़ गए मां से भी और पूरे समाज से कि नहीं, मेरी बेटी को यदि ये मौका मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी आगे बढ़े। वो खुद स्कूटर पे जाते थे और मुझे अपनी गाड़ी दे दी कि बेटा तू गाड़ी में जाए कर, अपना व्हीकल होना बहुत जरूरी है, अपने साथ अपने समाज की, अपने परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो और खूब आगे बढ़ो। और मैं आज उस दिन को याद कर रही हूं कि समाज की हर बेटी को यदि हर ऐसा पिता मिल जाए तो मेरे जैसी न जाने कितनी रेखा गुप्ता अलग अलग मुकाम पे आपको मिलेगी। आपकी हर बेटी रेखा गुप्ता बनने के काबिल है, उस मुकाम पे जाने के लिए काबिल है। केवल उसको ऐसी माँ चाहिए, ऐसे पिता चाहिए जो मेरे सामने बैठे। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अभी असीम भाई कह रहे थे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। और समाज में यदि आपने इस बात को गांठ बांध लिया कि हमारी बेटी भी आगे बढ़ सकती है तो निश्चित रूप में पूरे देश में जहां भी सम्मान योग्य पद हैं वहां समाज की बेटियां आगे नजर आएंगी। आज भाई साहब दिल्ली सचिवालय भी आए नायब सिंह जी, सारे मीडिया वाले हैरान, कह रहे भाई कमाल हो गया, 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री। यहाँ तो कार्यालय में पहले कोई आता नहीं था सचिवालय में, क्योंकि पहले वाले मुख्यमंत्री तो कोसते ही रहते थे, कभी हरियाणा सरकार को, कभी प्रधानमंत्री जी को, कभी एलजी साहब को। कह रहे अब क्या हो रहा है यहाँ, तो बताओ मुख्यमंत्री जी ऐसे कैजुअली आ रहे हैं कि हाँ भी आए हम दिल्ली प्रांत में, और बैठे बैठे कई चीज तो वो खड़े खड़े दे गए। मैंने कहा भाई साहब पानी, कह रहे बता कितना चाहिए। मैं कहा भाई साहब ये बता क्या चाहिए। मैं कहा बताओ और क्या चाहिए भाई, एक बार जोरदार ताली बजा दो, दिल्ली वालों जो मांगोगे मिलेगा। और ये बता दो भाई सारे हरियाणा के लोग बैठे हो,
भाई बहन मिला के दोनों जन दोनों प्रदेशों में धुआं सा उठा देंगे भाई। भाई ये जो भाषा है ये हरियाणा वाला ही समझ सकता है और किसी की समझ में भी नहीं आवे कि कहेंगे धुआं सा। ये रिपोर्टर खड़े हैं कहेंगे धुआं सा क्या होता है। ये कल अखबार में छप सकता है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी ने कहा धुआं सा उठा देंगे। वो ये नहीं समझ में लठ गाड़ देंगे रेखा जी, लठ गाड़ देंगे। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आप सभी को। और मैं बताऊं भाई सब जब से मैं बनी हूं रोज जुलाना का एक जना जरूर मिलता है। और मुझे आज भी अपने प्रांत से, अपनी जड़ों से, अपने गांव से बहुत प्यार है और मेरा दिल वहां बसता है। मुझे लगता है कि जब कोई हरियाणा प्रांत से कोई मिलता है तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है और मैं चाहती हूं कि हरियाणा प्रांत दिन प्रतिदिन तरक्की करे, हमारी गाड़ी साथ में लेके चले। भाई हम तो हैंगर डाल के रखेंगे ना, जहां जहां हरियाणा जाएगा साथ में जाएंगे। मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है। विकसित भारत की दिशा में विकसित दिल्ली, विकसित हरियाणा, ये सब जो पूरा का पूरा देश है ये हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि आगे बढ़े। अभी बार बार नरेश शरण जी कह रहे थे छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। भाई एक बात बताओ, ये जो वैश्य समाज है ना, इनको अगर 1 घंटे और कोई ग्राहक आने वाला हो तो 1 घंटा बैठ के दुकान खोल के रखते हैं। तुम जबरदस्ती कह रहे हो छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। कोई ना करना चाह रहा छुट्टी। ये सुबह दुकान खोलेंगे 1 घंटा पहले कि आज ग्राहक आएगा एक, और शाम को फिर 1 घंटा बैठ जाएंगे। भाई लिखित में दिला दो, भाई लिखित में आएगा तो कराऊंगी। नायब सिंह जी तो कह रहे कई डेलीगेशन आ गई कि छुट्टी क्यों करा दी भाई। कह रहे 1 दिन और फालतू मिल जाए इनको तो साल में 365 दिन की जगह 366 दिन काम करेंगे। ये समाज बड़ा मेहनती है, ये कोई मौका नहीं छोड़ते। दिवाली वाले दिन में पहले अपने आधे दिन की दुकानदारी करके फिर वापस आते हैं। और कभी सुख दुख की भी मौका होता है तो अपने, हाँ ये खुद बर्तन बेचते हैं। पर भाई मेरे को तो आपकी बहन हो, जो कहोगे वो कर दूंगी। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं अग्र समाज के स्थापना दिवस की। और मैं भी ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं समाज का, देश का, दिल्ली का नाम रोशन कर सकूं, एक ऐसी बहन बनकर जिस पे आप सभी को गर्व हो। बहुत मंच पर विराजमान ऐसे श्रेष्ठ बंधु और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के अनेक प्रांतों से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, आज का दिन आप सबको एक बधाई का दिन है। 5142 वर्षों के पश्चात हम पहली बार एक उत्सव के रूप में ऐसे दिन को मना रहे हैं। हमारे ऐसे जो पूर्वज थे उनको स्मरण कर रहे हैं। अभी उनके बारे में बहुत कुछ कहना मुझे लगता नहीं, क्योंकि इतने पूज्य पंडित जी ने बड़े विस्तार से उनका जीवन चरित्र रखा है। परंतु आज मैं समाज जो आज इस हॉल की कैपेसिटी मैंने आते हुए लगभग पूछा था तो 3000 ऐसा बताया गया। आज अनेक प्रदेशों से 3000 बंधु इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, जो कि पूरा खचाखच भरा हुआ था। आप इसको 3000 मत समझिए। जिस स्तर के व्यक्ति यहाँ आए हुए थे उनका समाज में जो स्थान है, ये 3 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। इनकी बात सुनने वाले समाज में, क्योंकि बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यवसायी हैं, अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कार्य हैं। एक एक व्यक्ति के 10-10, 20-20 हजार परिवार उनके साथ चलते हैं। तो मेरा निवेदन है, बहुत सारे बंधुओं ने बहुत सारी बातें हमारे समाज को अपनाने के लिए कहा है। मेरे ध्यान में भी आज समाज के श्रेष्ठ ऐसे जो समाज सेवी
लिए 5 बातें निश्चित की हैं। अगर जो मानवता के लिए हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, ये हमारी संस्कृति है। आज सबसे पहला बिंदु हमारा समाज समरस समाज हो। हमारे समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत इससे मुक्त हो, इसके लिए हम संकल्प करेंगे। दूसरा, हमारे समाज में आज परिवार जो विश्व में एक श्रेष्ठ इकाई था, भारत की विशेषता था, जिसको हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। आज हम देखते हैं धीरे धीरे वो संयुक्त परिवार की परंपरा टूट रही है, परिवार एकल हो रहा है। अपना परिवार एक श्रेष्ठ परिवार बने, जीवन मूल्य आधारित परिवार बने, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। सप्ताह में एक दिन बैठकर परिवार में चर्चा करेंगे, हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे बुजुर्गों की क्या परंपराएं थी, इनका चिंतन आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम इस देश को दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में बनाना चाहते हैं। बंधुओं,